दूसरी बाल्टिक जनजातियों की तरह पर्शियंस ने भी पत्थरों, झरनों और पुराने पेड़ों जैसी कुदरती वस्तुओं से कुछ खास जगह बनाई हुई थी, जहां पर वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का आयोजन किया करते थे। लिखित कहानियों में पर्शियन लोगों के महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख मिलता है। रामोडिया, ऐसे स्थान पर जहां बुतप्रस्त पूजा करते थे, और उच्च कोटि के पुजारी उनकी देखरेख किया करते थे। बुतप्रस्तों का विश्वास था कि पूर्वजों की आत्माएं पवित्र जंगलों में रहती हैं। वास्तव में दुनिया भर में ओक का पेड़ प्राचीन पर्शियन लोगों का प्रतीक था। उनका मानना था कि ओक की शाखाओं में परमेश्वर का वास है। पर्शियंस आकाश के देवता, धरती के देवता और अन्य जीवों की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि जंगलों और अन्य जीवों में देवी देवताओं का वास रहता है। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज इन देवी देवताओं पर निर्भर रहती थी, जैसे मौसम, उत्सव, बच्चे का जन्म, पुनर्जन्म और युद्ध में जीत के लिए किस्मत का साथ। ये अपनों के लिए भोजन और जानवरों की बलि दिया करते थे। एक आर्कियोलॉजिकल ने पत्थर में एक देवता और 200 घोड़ों के अवशेषों की खोज की थी। लार्स की ये यात्रा गैलेंडियन और जेट विंग्स के बीच जारी थी। मध्यम युग के आरंभ में इन इलाकों की आबादी बहुत कम हुआ करती थी और पड़ोसी ईसाइयों के साथ होने वाले युद्ध में या तो मारे जाते थे या उनमें शामिल हो जाते थे। गलेंडा की धरती पर बस कुछ ही लोग बचे थे, जो कि घने जंगलों से घिरे हुए थे और इनमें जंगली जानवर घूमते रहते थे। महलों का त्याग हो चुका था और बिना शहर के मैं कोई व्यापार नहीं कर सकता था। पुरुषवेट गालेंडियन लोगों की रीति को अच्छे से जानता था कि जब यात्री इनसे भोजन या सुरक्षा की प्रार्थना करें तो ये यात्रियों को मना नहीं करते थे। इसलिए हमने उनसे रात ठहरने की प्रार्थना की और हमें गैलेंडियन लोगों के खेतों में प्रवेश करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। ज्यादातर परिवारों के नजदीकी लोग किलाबंद किस्म के घरों में इकट्ठे रहते थे। ज्यादातर घर लकड़ी के लट्ठों से बनाए जाते थे, जिन्हें सीधा सीधा जमीन पर बिछा दिया जाता था। घरों की अधिकतर खिड़कियां छोटी हुआ करती थी और या तो जानवरों के ब्लैडर्स और या लकड़ी के शेडर से सीलबंद किए जाते थे। घरों की छतों को स्प्रूस यानी भोजपत्र से कवर किया जाता था। किताबों में मिली ड्राइंग से मालूम पड़ता है कि गैलेंडियन लोग प्रेसिडेंशियल टावर्स का निर्माण भी किया करते थे, जिसकी ऊंचाई उनके रुतबे का प्रतीक हुआ करती थी। उनका खाना पीना लगभग हमारे ही जैसा था। ये लोग फलियां, जड़ वाली सब्जियां, चुकंदर, गाजर, प्याज और लहसुन खाते थे। सर्दी से निपटने के लिए खाए जाने वाले जानवरों को नमक लगाकर बैरल में रखा जाता था। मेरे लिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि पिजन्स चिमनी नहीं बनाते थे। यहाँ तक कि धनवान लोग भी इस बात से अनजान थे कि हर घर में चिमनी होनी ही चाहिए। गैलेंडियन लोग उनका प्रिय भोजन परोसा करते थे, जिसे स्वीडनी के नाम से जाना जाता था।
राय फ्लावर से स्वीट ब्रेड बनाए जाते और इन्हें चर्बी में पकाया जाता। ईमानदारी से बताऊं तो ये स्वीटनी का स्वाद कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद लगी भूख के कारण हमें जो मिला हम खाते गए। उस रात हमारी सेवा के लिए घर के मालिक की पत्नियां और उनके गुलाम हाजिर थे। अन्य बाल्टिक जनजातियों की तरह गालंडियन लोगों में भी एक से अधिक पत्नियां रखना आम बात थी। मैंने जो खास बात देखी कि हमारे मेजबान अपनी सबसे छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षित थे, जबकि सबसे बड़ी पत्नी घर की जिम्मेदारी संभालती और बीच वाली अपनी तरफ ध्यान खींचने के प्रयास करती रहती। मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि इन जनजातियों की औरतें उन औरतों से अच्छी थी जिन्हें ईसाई मत के अनुसार पाल पोस कर बड़ा किया गया, और कई मामलों में तो बहुत ही अच्छी थी। अगली सुबह कुरुश्वेत बहुत परेशान था और उसने मुझे बताया कि कल रात को जो भी हुआ नौकर ने सब देख लिया। गालेंडियन द्वारा की जाने वाली सेवाओं की भी एक सीमा रेखा थी, इसलिए हमें वहां से जल्दी निकलना था। कुरुश्वेत ने मुझे उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में सचेत किया था, लेकिन एक शादीशुदा बुत प्रस्त औरत के साथ हम बिस्तर होना मुझे किसी भी तरह से कोई भी पाप नहीं लगा। अचानक जिन गाल इंडियन लोगों को लगा कि उनका अपमान किया गया है, हमें मारने के मकसद से उनके द्वारा छोड़े गए तीर और आदमी हम तक पहुंचने लगे। हमारा पीछा करने के लिए उसने अपने परिवार और अपने नौकरों की सहायता ली। खुशकिस्मती से कुरुश्वेत को मालूम था कि पवित्र जंगल दरिया के उस पार है और गालेंडियन लोग वहां घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे।
मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे साथी यात्री ने मुझे योटविंगन्स और सुडोवियंस राज्य तक जाने के लिए पत्र दिया था। परमेश्वर मेरे साथ था और हम लोग हमला करने वालों से बचकर निकले और मुझे इलाज करने के लिए एक स्थानीय हकीम भी मिल गया, जिसने मुझे फिर से चलने फिरने के लायक कर दिया। मध्यकालीन युग में छोटी से छोटी बीमारी या चोट से इंसान की जान भी चली जाती थी। खराब भोजन, कठोर मौसम और स्वच्छता की कमी या इलाज की कमी के कारण मनुष्य का औसत जीवन 25 से 30 साल तक का ही था। बचपन सबसे मुश्किल भरा होता था और आधे से ज्यादा बच्चे जिंदा नहीं रह पाते थे। हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर कुरासाइटिस ने हमारी जिंदगी बचा ली, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और बेचैन था कि उसने अपने पेगन के देवी देवताओं के नियमों की उल्लंघना की और अब वो उनके प्रकोप से डरा हुआ था। पश्चाताप करने के लिए कुरासाइटिस ने अपने सिर के बालों की बलि दे दी। ऐसा करके उसने कुछ समय के लिए खुद के रुतबे को गिरा दिया और गुलामों जैसा रूप बना लिया। मुझे अभी भी बुखार था और मुझ पर बेहोशी छाई हुई थी। बाद में कुरासाइटिस ने मुझे बताया कि मेरे ये जख्म किसी मनुष्य के भरने से नहीं भरेंगे, इसलिए हमें सहायता के लिए पेगन के देवी देवताओं की शरण में जाना होगा। उनके धर्मगुरु जातवी ने मुझे ठीक करने के लिए बकरी की बलि दी। ये रस्म मुझे किसी पार्टी की तरह लग रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पैसों से हिरण खरीदा और उनकी जाति के हर व्यक्ति ने इसमें हिस्सा लिया। बुत परस्तों के देवता मुझे बहुत डरावने लगे। हम अपने देवता के सत्कार में उसे ब्रेड और वाइन की भेंट चढ़ाते हैं और इनके देवता जानवरों की बलि और खून मांगते हैं। पंद्रह सौ ईस्वी में ल्यूथरन थियोलॉजियन द्वारा लिखी किताब में जेटविंगर में बकरे की बलि के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईसाई मत के अनुसार जेटविंगर में बकरे की बलि देने वाली इस प्रथा को शक की नजर से देखा जाना चाहिए। बलि चढ़ाए गए जानवर के खून को एक कटोरी में डालकर इस प्रथा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर छिड़का जाता था और बचे हुए खून का इस्तेमाल अपने घर और पालतू जानवरों को प्रकोप से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रथा का प्रमुख हिस्सा तो वो था जब बलि दिए गए जानवर का मांस पकाया जाता था और मांस के पकने के दौरान मांस पकाने वाले व्यक्ति गेहूं और बकव्हीट से बने ब्रेड को चूल्हे के इस पार से उस पार एक दूसरे की तरफ उछालते थे और तब तक उछालते थे जब तक वो ब्रेड तैयार नहीं हो जाती थी। जो धर्मगुरु मांस पकाता था वो जलती हुई आग में से एक जलता हुआ कोयला निकालकर अपने सिर पर रखता और फिर उसे वापस चूल्हे में डाल देता। इस पूरी प्रथा के दौरान एक खास किस्म का वाद्य भी बजाया जाता था।